आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि जून मंथ में आपके लिए क्या आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ से हटा देनी है, क्या थिंकिंग रखनी है, दिल से लेना है फैसला, दिमाग से लेना है, क्या चीज़ होगी आपके लाइफ में, वो सब कुछ जानेंगे। और सबसे 3 इम्पॉर्टेंट बात है कि आज हम लोग आपके करियर, आपके रिलेशनशिप और आपके हेल्थ, तीनों की ही रीडिंग हम लोग इस मंथ में देखेंगे, जून मंथ में। ओके, और साथ ही साथ साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जो आपको एक मैसेज देंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या अभी के लिए रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको पता है इन दोनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके आप अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने इस नंबर 1 को चूज़ किया है, तो चलिए सबसे पहले इस कार्ड में जो ये ड्रॉ है मैं वो बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो नया बिगनिंग चाहते हैं। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली रहती थी तो रुक जाती थी। कहीं ना कहीं नंबर 1 का कार्ड आपने चुना है, नंबर 1 पाइल चुना, और यहाँ पे जो सन बना है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अंधकार था अब कहीं ना कहीं वो प्रकाश बनकर आएगा। लाइक आप जो चाहते थे कि न्यू बिगनिंग होना आपके लाइफ में, ठीक है, वो ज़रूर चीज़ पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड है और सन हमेशा क्या करता है, एनर्जी देता है हमें, ठीक है, और प्रकाश देता है, लाइट देता है, आपको सही रास्ता, डायरेक्शन, अगर आप भटक गए हो कि किस रास्ते में मुझे क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये 3 चीज़ जो मुझे सबसे स्ट्रांगली लग रही है कि आपको एनर्जी देगी किसी भी चीज़ में करने के लिए जो आप थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे। और दूसरी बात ये कि न्यू स्टार्टअप होगा। ठीक है, और हाँ यही सब है। आप ठीक है, मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, जिन्होंने नंबर 1 पाइल को चूज़ किया है, तो सबसे पहले हम लोग टैरो कार्ड से जानते हैं। ठीक है, और हम लोग आज कार्ड्स में सब कुछ देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ भी देखेंगे, मनी भी देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे। ठीक है, तो जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उसी के ही बेस पे आंसर करूँगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। और हाँ, ये रीडिंग जर्नल होती है तो शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो, कुछ कुछ बातें ही रेजोनेट हो। ओके, और ना ही जेंडर स्पेसिफिक है, आप मेल फीमेल सबको इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं इसमें से 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, देन उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। तो 1 2 एंड 3। ओके, तो चलिए, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और है द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो चलिए ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स इमोशन का कार्ड है, थोड़ा गुस्सा वाला भी है और थोड़े से छुपे छुपे से और दबे दबे से भी है। तो जो भी है, हम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जून मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो उनकी लाइफ में क्यों कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ स्टार्टअप होने वाला है, और इसीलिए आप बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे और बहुत पैशनेट तरीके से कर रहे थे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो कलर यूज़ किया है वो रेड है, जो पैशनेट को दिखाता है। तो हाँ, तो जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आप चाहते थे, तो इस मंथ, जून मंथ में आप उस चीज़ का सेलिब्रेशन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके घर में कुछ काम अटका पड़ा हुआ था, ठीक है, खुशी मतलब आने वाली थी लेकिन किसी ना किसी बात पे वो खुशी रुक जा रही थी, तो जून मंथ में आपको उस चीज़ का आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, खुशियाँ मनाते आ रहे हो। और वही बात अगर रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में नया ग्रोथ आएगा। लाइक चीज़ें अगर ठीक नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोगों के आपके बीच में जो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई थी, अब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड ही आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस प्रॉब्लम को वो ठीक करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इंसान है, मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन पार्टी नहीं लग रहा है कि कोई आकर काम बिगाड़ देगा, लेकिन हाँ, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, म्यूचुअल फ्रेंड दोनों का, जो भी प्रॉब्लम थी आप लोगों के बीच में, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और सेलिब्रेशन का कार्ड है, हर चीज़ में आपका सेलिब्रेशन। अगर आपका दिमाग में सबसे पहले आता है कि
मनी को लेके हाँ आप उसको उसमें आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, आपका काम और अच्छा हो जाएगा या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। दूसरा है हेल्थ को लेकर, तो बहुत दिन से आपकी हेल्थ सही नहीं थी, कोई ठीक से आपका सेहत बिगड़ता ही जा रहा था, सुधार नहीं आ रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब आपके हेल्थ में भी सुधार ज़रूर आएगा। तभी यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। और सेलिब्रेशन कब करते, जब इंसान खुश होता है। अगर उसके बॉडी में भी, किसी इंसान के बॉडी में भी अगर कोई पेन है, कोई दर्द है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हटेगा या फिर कैसे ठीक होगा, जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुद वो चीज़ फील करते हो कि हाँ अब मैं सही हो गई हूँ या मैं सही हो चुका हूँ, तब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हो। सेलिब्रेशन का ये नहीं कि 10 लोगों को बुलाकर आप पार्टी करोगे। सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि आप दो हो या फिर आप अकेले भी हो तो भी आप सेलिब्रेट करोगे कि हाँ अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग रहेगी आपकी, सेलिब्रेशन वाली फीलिंग। तो ये चीज़ है, ठीक है, जो कि जून मंथ के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कोई नया चीज़ होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ नया मुझे होते हुए दिख रहा है और बहुत जल्दी कुछ क्विक रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है किसी चीज़ को लेकर। आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो रिज़ल्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है। लाइक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फास्ट और क्विक चीज़ दिख रही है। ओके, और दूसरा है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना माइंड सेट नहीं रख पा रहे हैं। बेसिकली अगर मैं करियर के हिसाब से कहूँ तो देखिए, अगर आप अपने दिमाग पर कोई प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपना बिज़नेस कैसे आगे ले जाओ या कैसे सेट करो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये थॉट, ये जो आपके दिमाग में जो प्लानिंग हो रही है ना, ये अभी फ़िलहाल आपको अपने आप तक ही रखना है, किसी को भी बताना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपका इस प्लानिंग का फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन उठा सके, ठीक है। तो जो भी है आगे देखकर बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़कर देखना है। क्योंकि आप अगर आगे बढ़ोगे तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है बिना इधर उधर देखे हुए, ठीक है। ओके, जिससे आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव अब तक हुए थे वो चीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मुझे हेल्थ भी है। तो देखिए हेल्थ में आपका सुधार आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी मुझे लगा सेलिब्रेशन का कार्ड देख के, मैंने पहले ही कह दिया था कि हाँ आपके हेल्थ में सुधार आएगा। और प्यार की बातें करूँ, रिलेशनशिप की बातें करूँ, तो जो भी रिश्ता आपका और आपके पार्टनर के बीच में था, तो जो भी गलत फहमी थी आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर झगड़ा था या छोटी मोटी भी झगड़े थे, तो वो चीज़ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मून है, ठीक है, जो कि मून क्या है, मून इमोशन को दर्शाता है। नंबर 2 है जो कि एक हेल्थी रिलेशनशिप को दिखाता है। तो जो चीज़ की कमी थी रिलेशनशिप में या किसी भी रिश्ते में आपका और आपके सामने वाला इंसान के साथ बहस था या कुछ चीज़ से प्रॉब्लम थी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, और देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है, ट्रूथफुल है, जो भी होगा आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, और मनी से रिलेटेड कहूँ तो देखिए फिर से यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मैं यही कहूँगी कि अपनी जो प्लानिंग है, आपकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपने मन तक रखनी है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा आइडिया है। आपकी जो प्लानिंग है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क करती है किसी भी चीज़ को लेकर। बिजनेस है, कैसे क्या करना है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत चालू हो चालू नहीं, मतलब हाँ, आप जो हिट करते हो, कोई काम को पकड़ते हो, वो पूरी होती है, 90% तो होती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपकी जो प्लानिंग है अपने मन तक ही रखो। देखो यहाँ पे इनके मन के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस का साइन आपको यही बता रहे कि जो भी आपकी बातें अपने मन तक रखिए, जो आपके लिए सही होगा, आपके लिए बाद में वही ट्रूथफुल होगा। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स है पीछे में, आपकी अभी आप बचा के रखोगे, बस आप अपना काम करते जाओ, तभी आपको तब उसको आपका फल मिलेगा, ठीक है। तो ये थे टैरो कार्ड से, जो कि बहुत ही अच्छा है जून मंथ के लिए, जो आपके लिए रहेगा। आपके लिए जो सजेशन आया है वो डिटेल देख लेते हैं जून मंथ के लिए आपके लिए। और ये तो है कि आपके लाइफ में ये चीज़ होगा, ठीक है, जून मंथ में, लेकिन क्या चीज़ आपको हटा देनी है वो चीज़ भी थोड़ा देख लें, ठीक है।
ओके, तो इसमें से मैं से 2 कार्ड्स पिक करूँगी, देन उसके बाद साईं बाबा का हम लोग मैसेज देख लेंगे जून मंथ के लिए कि क्या मैसेज है। ओके, अच्छा, एक कार्ड आ चुका है, कंडीशनिंग का कार्ड आया है, और एक कार्ड तो दूसरा कार्ड है द आउटसाइडर, नंबर 5। ओके, और यहाँ पे है नंबर 15। ओके, हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं आप में कंडीशनिंग आएगी, जो चीज़ सुधार आएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा था ना ऊपर वाले कार्ड्स को देखकर कि मन में जो है आप अपनी प्लानिंग रखिए, तो कि धीरे धीरे आपके लाइफ में एक चेंज आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई धीरे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चेंज ही आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग होगा, मतलब एक नया ग्रोथ होगा, एक नई एनर्जी आप में आएगी, जो कि मैंने नंबर 1 वाले पहले वाले जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कह दिया था। तो वही चीज़ है, कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे एक ही वर्ड में अगर कहूँ तो न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा जो है आउटसाइडर। तो देखिए ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ, तो इसे आपको आगे देखते हुए लेकर जाना है, ठीक है। आपको बाहर क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उसको सुनकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप बाहर के लोगों के बातें सुनोगे तो आप में जो कंडीशनिंग होगी ना वो नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ मत करिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये तो वो रीडिंग है जो आपके साथ होने वाली है, बट ये जो है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ से क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो देखिए आपके लिए दोनों ही चीज़ें, ये रखना और ये निकाल देना है, ठीक है। पॉजिटिव बनी रहिए तो जो चीज़ भी आप चाहते हो वो होगा। और आउटसाइडर के लिए यही है कि जो चीज़ ख़त्म हो चुका है उसे निकाल दीजिए, उसे अपने लाइफ से हटा दीजिए, ठीक है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ोगे, आगे सोचोगे, इस गेट के अगर आपको पार जाना है तो आपको जो आपका जो मेहनत है उसे आपको आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, चलिए मैसेज देख लेते हैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज है जून मंथ के लिए। तो इसमें से सिर्फ मैं एक कार्ड फ्लिप कोई हुआ था। ओके, एक कार्ड आ चुका है जो है धूनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। देखिए सब कुछ आ गया इसमें, आपका हेल्थ भी जो था, बीमारियां, आपकी चिंताएं जो थी पैसा को लेकर, वो आपका डर, आपका जो प्यार है कि मेरे से ये नाराज़ है, ये मेरे से गुस्सा है, कल को कुछ हो जाएगा, ये वो जो चीज़ भी है, गुस्सा भी आप, दर्द है, जो आपका ईर्ष्या है, किसी चीज़ को लेकर आप किसी से कंपैरिजन करते हो, तो ये सब जो कुछ भी है ना, ये सब जो आपके थॉट है, ईर्ष्या किसी से करना वो भी बेकार बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ भी है, जो गलत चीज़ अभी आपके पास, आपके दिमाग में आ गया, आपके मन में आ गया है, तो बाबा आपको वही कहना चाहते हैं कि उनकी जो धुनी है उनमें जला दें। क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, चीज़ें अच्छी नहीं होगी। आपका कार्ड्स इतना अच्छा आया है, लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास रहेगा ना, आपके दिमाग में रहेगा, ये चीज़ अपने आपके लाइफ में बना के रखोगे, तो ये चीज़ अच्छा होने वाला नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चीज़ें अच्छी तभी होती है जब आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट पे चलता है, ना कि नेगेटिव थॉट पे। अगर चीज़ें आपके पास अच्छी भी आएंगी ना, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो वो अच्छी चीज़ें चली जाती है, वो भी उसी जगह पे आती है जहाँ पे पॉजिटिव, उनका वेलकम होता है, तभी वो लोग वहाँ पे जाते हैं। वो एनर्जी तभी हमारे पास आती है। इस यूनिवर्स में हर समय की एनर्जी फ्लो करती है, उस एनर्जी को हमको लेना और देना पड़ता है, और वो एनर्जी हमारे पास तभी आती है जब हमारा दिमाग और हम पूरी तरह से पॉजिटिव रहें। नेगेटिव रहेंगे तो वो एनर्जी हमारे पास बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। ओके, तो ये मैसेज है बाबा आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग नंबर 1 पाइल के लिए कि जून महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके हेल्थ,
आपके करियर और आपके रिलेशनशिप में आपको क्या अच्छा रखना है और क्या निकाल देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैसेज। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए। आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इस तरह की रीडिंग आती रहेगी। ओके, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 2 पायल को चुना है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि नंबर 2 है तो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है। लाइक कभी अप हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी डाउन जा रहा है, फिर अप हो रहा है। तो इस तरह के थॉट आपके लाइफ में आप अभी ये चीज़ महसूस कर रहे हो, और जून मंथ में भी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग आपके दिल और दिमाग में रहेगी। यहाँ पे देखिए मून बना है, और कलर भी जो है वो है स्काई ब्लू में, जो कि आपकी इमोशन को दिखाता है। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक परेशान हो, डिप्रेशन में हो, और सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। अगर आपकी हेल्थ सही है लेकिन आपके जो आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपके घर में जो फैमिली मेम्बर है, चाहे आपके मम्मी पापा भाई बहन या फिर कोई भी जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। तो चलिए इस रीडिंग में हम लोग फ़िलहाल तो ये रीडिंग आपकी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फैमिली मेम्बर इस रीडिंग को देख सके और उनको भी ये अच्छा लगे, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो है नंबर 2 वाले कार्ड्स हम लोग देखते हैं कि अभी भी आपके मन में तो है ये नंबर देखकर जो लग रहा है उथल पुथल है, चीज़ें सब कुछ क्लियर नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि पानी जिस तरह से क्लियर होता है उस तरह से सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन चीज़ें आपके साथ कोई भी चीज़ जैसा आप सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ चाहिए, क्लियर बातें चाहिए, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये दिमाग में आपका है, जिसकी वजह से आपका मन अभी फ़िलहाल अशांत है, जिन्होंने भी नंबर पाइल 2 को चूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले टैरो कार्ड से हम लोग देख लेते हैं कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, क्या चीज़ें होंगी। और ओके, तो पहले मैं 3 कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, एक कार्ड आ चुका है और 2 कार्ड्स, और 2 कार्ड्स आ जाए। ओके, एक और आ गया है लास्ट। घोड़ा घोड़ा घोड़ा, बहुत तेज़ी चाहिए आपको, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट और डेथ का कार्ड आया है। ओके, तो जून मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी क्लियर करनी है कोई बातें, और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाए, चाहे वो आपके हेल्थ के लिए हो या फिर रिलेशन के लिए या फिर आपके काम को लेकर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अभी फ़िलहाल आप डिस्टर्ब हो दिमागी तौर पर, बहुत ही ज़्यादा मेंटली आपके ऊपर मुझे जहाँ तक प्रेशर दिख रहा है, किसी चीज़ का दबाव आप पे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ये जून मंथ में थोड़ा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने के लिए आपको अपना माइंड सेट रखना है। माइंड सेट रखने का मतलब यही है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ने का जो भी सोच रहे हो, थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से चलो। अगर प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और ये चीज़ मैं बोल रही हूँ करियर को लेकर। ठीक है, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में कोई कोई नया पर्सन आते हुए मुझे दिख रहा है सिंगल लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। तो सिंगल अगर कोई है, इस कार्ड को अगर किसी ने सिंगल पर्सन ने चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने की तरफ से आपको किसी बात का प्रपोज़ल आए, आपको कुछ सफलता मिल सके। आई मीन सफलता मिल सके, इसका मतलब ये है कि अगर जो शादी के लिए भी अगर किसी चीज़ को देख रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ सामने से ऑफ़र आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, और ये सब कुछ जो होगा आपके लाइफ में अचानक होगा, बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो हाँ, तेज़ी का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपके हेल्थ में जो अभी तक चीज़ें सही नहीं हो रही थी, अब आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी आ रही है। लाइक अब आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं अब सुधार इस जून मंथ में आप देख सकोगे। ठीक है, ये चीज़ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
ठीक है। जो भी चीज़ें होगी मुझे लग रहा है बहुत फास्ट तरीके से होगी। जो चीज़ अटकी पड़ी थी, कहीं ना कहीं आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा था जिसकी वजह से आप जो भी मेहनत कर रहे थे ना, ठीक है, मेहनत कर रहे थे तो उस चीज़ में आप अटक गए थे। लेकिन अब जून मंथ जैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे आज जून 1 जून है, तो अब से आपके लाइफ में अचानक सडन चेंज आएगा जो कि आपको एक क्या बोलते हैं, आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। और इस चीज़ के लिए आप रेडी भी हो। देखिए यहाँ पे कैसे रेडी है, लड़ने के लिए कैसे रेडी है। तो उसी चीज़ वही बात है कि जैसे ही कुछ आपके लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए है, आप वो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से आगे बढ़ोगे, ठीक है, लाइक हवाओं में बातें करते हुए जाते हैं ना, वैसा इस तरह से, ठीक है। तो जो भी है करियर को लेकर जो था, लेकिन ऐसे मैंने हेल्थ के लिए भी कह दिया है कि आपका हेल्थ में बहुत जल्दी जून मंथ में सुधार आ जाएगा, ठीक है। बहुत दिन से आपकी तबीयत ख़राब थी, सिचुएशन सही नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी, अब कंट्रोल में आ जाएगी, अब आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसके बाद ठीक से अपना ध्यान मत रखो, अच्छे से रहो, ओके। और अच्छा, उसके बाद है देखिए यहाँ पे है 7 नंबर, द चैरिट का कार्ड। तो यहाँ पे में जैसे मैंने कहा ना कि अचानक चेंज आएगा, और ये चेंज आपके करियर में, बेसिकली मुझे यहाँ पे करियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। और हाँ, और चीज़ें जो कि यहाँ पे देखिए नंबर 2, यहाँ जो मून को मैंने यहाँ पे बनाया है, इमोशन को दिखाया है, और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे भी मून बना है दोनों साइड में। तो कहीं ना कहीं आपको जून मंथ में थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हो किसी बात को लेकर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सजेशन के तौर पे कि देखिए अगर कुछ ऐसी बात होती है जून मंथ में, तो आपको अपने मन पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा में समझना पड़ेगा। आपको कुछ बड़ा फ़ैसला, मुझे जहाँ तक मेजर डिसीज़न लेना पड़ सकता है अपनी लाइफ को लेकर इस जून मंथ में, ठीक है। अब वो क्या है वो आप जानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मेजर डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो इस जून मंथ में। और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप जो भी फ़ैसला करोगे, हाँ ना में, या कुछ भी आप पेपर वर्क करते हो या कुछ भी ऐसा फ़ैसला लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में देखना है कि क्या गलत है और क्या सही है। गलत सही का फ़र्क करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। आप देख सकते हो यहाँ पे द चैरियट है, यहाँ पे आप एक रथ में खड़े हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अच्छा बुरा में समझकर आपको आगे बढ़ना है। तो अगर कोई भी डिसीज़न आप लोगे तो मन से नहीं लेके दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है माइंड को। तो जो भी आप फैसला लोगे इमोशन होके नहीं, दिल से नहीं, अपने दिमाग से फैसला लेना। तो जो भी मेजर डिसीज़न ले सकते हो इस जून मंथ में आपके लाइफ से रिलेटेड, तो जो भी आप फैसला लोगे, आपका हेल्थ को लेकर भी अगर आप कुछ बड़ा फैसला लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड जो है डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड नंबर 13 जो कि यही दिखाता है कि न्यू चीज़ आपके लाइफ में आएगी, और कहीं ना कहीं जो सैडनेस थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो रही है, न्यू चीज़ स्टार्ट हो रही है, सैडनेस का अंत हो रहा है, और न्यू लाइफ जर्नी जो है, न्यू जर्नी आपकी कहीं ना कहीं जून मंथ में स्टार्ट होने वाली है। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, हो सकता है बहुत लोगों की नई शादी हो रही है और न्यू बिगनिंग हो रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पे ये नहीं कि गलत चीज़, पूरा कुछ बुरा ख़त्म होके कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा से और अच्छा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ बुरा था या फिर कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा था, तो अब जाके अब उसके लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। अगर हेल्थ के लिए मैं कहूँ तो अगर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपने करियर के लिए परेशान थे, अपने रिलेशनशिप के लिए परेशान थे कि कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे जो कार्ड है डेथ का कार्ड, तो न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। और दूसरी बात कि सैडनेस ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो ये चिंता मत करिए, बेसिकली आप अपनी चिंताएं हैं उसे दूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब ओशो ज़ेन से देख लेते हैं कि आपको अपने लाइफ में जून मंथ में, बेसिकली जून मंथ के लिए रीडिंग है, तो जून मंथ में आपको क्या अपने तक रखना है जो आपके लिए सही होगा, और क्या आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है जिससे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी,
ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन से, और मैं इसमें से सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी। 1, अच्छा 2 आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ। जो पहला कार्ड आया नंबर 6 सक्सेस का, वाह, और जो है कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो भी फैसला कीजिए अपने दिमाग को शांत रख कर कीजिए, क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में इस जून मंथ में कोई मेजर फैसला लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, और ये फैसला आपके लाइफ को बिल्कुल बदल देगा, या तो आपको सक्सेस देगा और या तो बिल्कुल भी डाउन कर देगा। इसीलिए इस समय आपको जो भी फैसला लेना है एकदम शांत तरीके से, नहीं कुछ समझ में आ रहा आप अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो, अगर किसी और का सहारा नहीं लेना है, और या तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बार बार में यहाँ पे देखिए माइंड को बहुत ही ज़्यादा दर्शा रहा है, और ये जो कार्ड है और ये सक्सेस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग क्या है, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको किसी चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता, अगर आप हेल्थ को लेकर चलो, इतने दिन से बीमार थे, दवाई आपको सूट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद रिलेशनशिप की बात कहूँ, शादी का बात करूँ, यंग ये सब के लिए भी अगर देखूँ तो इतने दिन से रुका हुआ था सब कुछ काम, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर फाइनेंशियली कहूँ तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का मतलब यही होता है। और ये जर्नल रीडिंग है, तो जिस बेस पे आप सोच रहे हो, जिस बेस पे आपने नंबर 2 पाइल को चूज़ किया है, तो जो कुछ भी है आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। मतलब मैंने एक कार्ड शफल करते हुए मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्स आपको क्या रखने बोल रहा है और क्या हटाने बोल रहा है। तो यूनिवर्स आपको 2 चीज़ यहाँ पे देखिए 50-50 नहीं, दोनों चीज़ आपको रखने के लिए कह रहा है। एक तो है कॉन्शियसनेस, जो भी सोचो पॉजिटिव तरीके से सोचो, अपने माइंड को थोड़ा, अपना थर्ड आई, ठीक है, इंट्यूशन पावर को थोड़ा बढ़ाओ, वो चीज़ है। दिल से फैसला मत लो, दिल से फैसला नहीं लोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये रीडिंग जो है वो जून मंथ के लिए, तो ये इस रीडिंग को देख रहे हो तो इस रीडिंग का फैसला भी वो आपके ऊपर है, आप लेते हो या नहीं लेते हो जो भी, लेकिन अगर ऐसा करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, चलिए साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सिर्फ जून मंथ के लिए। एक कार्ड निकाल ली। अच्छा, यहाँ पे है आप मेरे जैसे ही है। ओके, वो जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे मैंने पहले कहा था, कॉन्शियसनेस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद को, आप अपने आप से पूछो। तो यही चीज़ है कि आप अगर कुछ फ़ैसला लेते हो, आप मेरे जैसे ही है, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो भी फ़ैसला लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो पहला थॉट आएगा या कोई भी आइडिया कुछ भी आएगा, तो वो कुछ और आप के दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो कह कौन रहा है, वो साईं बाबा कह रहे हैं। तो वो जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, वो मैं उनके करीब हूँ। तो यहाँ पे कंगाल और भूखे, इसका मतलब आपको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक मतलब निकलता है कि जैसा भी सिचुएशन हो, कंगाल का मतलब ये परेशानी, भूखे और दुखी का मतलब वो हेल्थ को लेकर उनके करीब हो। मतलब आप अगर हेल्थी नहीं हो, दिमाग से ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी फैसला लोगे मैं उसके साथ हूँ, लेकिन सही फैसला लो, ये बाबा आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी नंबर 2 पाइल की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।